दोस्तों, आज की कहानी है मेरी सासू माँ पागल नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे आज फिर से सवादा जी के घर में हंगामा खड़ा हो गया। कितनी बार सबने कहूँ सबसे कि सवादी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको पागल खाने भेज दो। लेकिन सविता जी की बहू तो हर बार सविता जी के आगे खड़ी होकर विरोध करने लग जाती है और बार बार बस सिर्फ इतना ही कहती है कि मेरी सासू माँ पागल नहीं है, वो बस बीमार हैं। उनको उस पागल खाने की नहीं वरन हम सब की हमारे प्यार और हमारे साथ की ज्यादा जरूरत है। सविता जी की बहू सिद्धि की शादी अभी कुछ सालों पहले सविता जी के बेटे दीपक से हुई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सिद्धि की सासू माँ की ऐसी हालत हो गई। सीधी उदासी बेटी अपने बीते दिनों को याद कर रही थी और याद करते करते न जाने कब उन बीती यादों में गोते लगाने लगी। उसे पता ही नहीं चला। रे सविता जी, आपकी बहू कितनी सुंदर है, वह ऐसा लगता है कि सात जमीन पर उतर आया। सविता जी अपनी बहू सीधी के सुंदर से चेहरे पर अपना प्यार भरा हाथ फेरते वे कहा, हो भी क्यों ना, आखिर बहू किसकी माँ, देखो ना तुम्हारी बहू ने क्या किया, अभी तक नाश्ता तो बनाया नहीं, ऊपर से मैडम ने मेरी शर्ट जला दी, अब क्या पहन कर जाऊं। क्यों भाई, इसमें इसकी क्या गलती है, तुम बाहर से प्रेस नहीं करवा सकती थी। और वो नाश्ता ही तो तैयार करने में लगी थी तो उसमें दिमाग से निकल गया होगा। अब जाओ तुम कोई और शर्ट पहन लो। चलो बहू, मैं तुम्हारी नाश्ता बनाने में मदद कर देती हूँ। अगले दिन बहू, चलो आज कुछ प्लान बता दे, पहले शॉपिंग पर चलते, उसके बाद हम कुछ खा पी कर हम मूवी देखने चलेंगे, तुम्हारी पसंद की जो तुम चाहोगी। लेकिन मम्मी जी, आज घर पर बहुत काम है, घर की साफ सफाई, पापा जी और इनका खाना भी तो बनाना। आज दोनों घर पर रहेंगे, इनकी छुट्टी है तो हमारा काम भी तो ज्यादा है। हाँ, तभी तो कह रही हूँ बहू चलने के लिए, क्योंकि रोज तो मैं अकेली घर संभालना होता है, आज तो ये दोनों घर पर है तो घर का काम ये लोग संभाल लेंगे। क्या माँ, मैं और पापा? नहीं नहीं माँ, आपको जाना है तो जाओ, सीधी नहीं जाएगी, घर पर बहुत काम है, सीधी कर संभालोगी। अच्छा दीपक, अब अपनी माँ को तुम बताओगी कि सीधी मेरे साथ जाएगी या नहीं? नहीं माँ, वो ऐसी बात नहीं, पर अगर सीधी चली गई तो हमारा क्या होगा? दीपक ने नजरें झुकाते हुए कहा, वो कुछ भी हो तुम लोग जानिए, पर ये तय है कि सीधी जाएगी तो जाएगी। चलो सीधी। उस दिन सीधी और सविता जी दिल भर कर खूब मजे किए, खूब हंसे और खूब मस्ती भी की। सविता जी तो हर वक्त सीधी के पीछे एक साए की तरह लगी रहती। अगर सीधी को कोई डांटता तो वो उसके लिए अपनों तक से भी लड़ जाती, चाहे वो उसका बेटा हो या उसका पति क्यों ना हो। हर वक्त सविता जी सासू माँ नहीं, उसकी माँ के रूप में हमेशा खड़ी रहती। अचानक सविता जी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। जो सविता जी कभी अपनी जान से प्यारी बहू पर आस भी नहीं आने देती थी, आज वो उसको जाने अनजाने चोट पहुंचाने लगी। अगर गलती से भी सविता जी बाहर निकल जाती तो अपने पागलपन में वो किसी को कुछ भी कर देती। सबके लिए सविता जी खतरा बनती जा रहा था और खास तौर पर अपनी बहू सीधी के लिए उनको संभालना मुश्किल होता जा रहा था। सभी पड़ोसी उनकी शिकायत दीपक, सीधी और उसके ससुर से आकर करने लगे कि वो उन्हें पागल खाने भेज दें, पर सीधी हमेशा की तरह उनके आगे आकर खड़ी हो जाती और यही कहती कि मेरी सासू माँ पागल नहीं है। जो सासू माँ मेरी हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रहती थी, तो आज जब उनका बुरा वक्त है, जब ये परेशान है, तो मैं इनका साथ छोड़ दूं। तभी सीधी अपनी तनंदा से जागती और तय करती है कि वो हर वक्त अपनी सासू माँ के साथ खड़ी रहेगी।
तभी अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर सीधी सविता जी के कमरे में जाती है, तो वो वहां फिर से हंगामा खड़ा कर देती है। बहुत मुश्किल से वो उन्हें कंट्रोल करके उन्हें सुलाती है और डॉक्टर के राय मशवरे से उनके दिखाई तरीकों से वो उसकी घर में सेवा करती हैं, जिस प्यार और अपनेपन के भरोसे से वो ये दावा करती थी कि वो इसी घर में रखते हुए अपनी सासू माँ को ठीक करेगी। सीधी अपनी उस प्यार और भरोसे के बल पर सविता जी को सिर से पूरी तरह से ठीक करके उनके पैरों पर खड़ा कर देती है और सीधी सबको ये साबित कर देती है कि अगर एक बहू एक स्त्री चाहे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बनाकर सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकती